Students, welcome to English literature class. Today we will start our chapter number 10. They did it. So can you? Reading caring for the dogs. Dogs की caring के बारे में. Kelly Crimmins is 8 years. Kelly loved watching the police dog trains on television. तो केली को क्या पसंद था? केली को पुलिस डॉग को देखना कहाँ पे? टेलीविज़न पे. So then 6-year-old saw photos of the dogs and noticed that only some were bulletproof. Bulletproof means a material that stops bullet from guns to pass through. Vestes, due to the high price, she decided to raise the money herself by selling some of her टॉयज़. तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने वो क्या देखती थी, वो नोटिस करती थी कि जो वहाँ पे डॉग होते थे, ट्रेंड होते थे, पुलिस डॉग होते थे, उनको बुलेट प्रूफ वेस्टेज पहनाया जाता था जो कि उनकी कैसे गन्स की जो बुलेट्स होती हैं उनसे उन्हें प्रूफ करता था. तो उसने क्या डिसाइड किया था? मनी इकट्ठी करना और अपने कुछ टॉयज़ को सेलिंग करना. A local businessman learned about her plan and donated some money for her to buy the first best. तो एक लोकल बिजनेसमैन ने उसके बारे में पढ़ा और डोनेट किया, सोचा कि उसके लिए मनी डोनेट करने का ताकि वो अपना फर्स्ट बेस्ट ले सके. सिंस देन कैली वॉज रेज्ड इनफ मनी टू बाय 5 more. तो उसके कुछ टाइम बाद तो कैली ने कितनी मनी इकट्ठी कर ली कि वो 5 बुलेट प्रूफ वेस्ट्स बाय कर सकती थी. एट द एज ऑफ 80, तब वो 8 की थी. कैली प्लान्स टू स्टिक वट हर प्रोजेक्ट एंटिल आई एम 40 प्रॉबेबली. तो कैली की जब एज 8 की थी तो उसने प्लान किया कि वो ये प्रोजेक्ट तब तक करेगी जब तक कि वो 40 की नहीं हो जाती. नेक्स्ट, one blanket at a time. Charlie Coons is 13 years. In 2008, Charlie Coons' elder brother blundered at an orphanage. Orphanage means home for children who have lost their parents. जिनके पास उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको यहाँ पे छोड़ा जाता है, उन्हें ऑफन बोला जाता है. And he returned with stories about dirty floors, children who had no shoes and cold nights. तो इनके बारे स्टोरी में कवर किया. डर्टी फ्लोर्स हैं, वहाँ पे चिल्ड्रन हैं जिनके पास कोई शूज़ नहीं है और ठंड से बचने के लिए कोई भी क्लोथ्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. चार्ली वॉज सो इफेक्टेड बाय दिस एंड that she decided to send the children fleece blanket. Fleece means a warm cloth that feels like wool, जो कि wool की तरह होते हैं. उसने ये डिसाइड किया कि वो उनको ब्लैंकेट लेके देगा. Soon she along with her other volunteers in her town made 50 blankets. तो उसने अपने साथ और भी volunteers इकट्ठे कर लिए. कितने ब्लैंकेट दिए? 50 ब्लैंकेट. द ऑफन सेंड बैक अ फोटोग्राफ ऑफ अ चाइल्ड विद वन ऑफ द गिफ्ट्स. तो ऑफन वालों ने उनको एक फ़ोटोग्राफ सेंड की एक बच्चे की जिसको उन्होंने वो गिफ्ट दिया था. When Charlie saw it, she said, "Oh my God, I made the blanket and now it's helping someone." तो उसने क्या देखा कि उसने वो ब्लैंकेट बनाए थे बट वो किसी और की हेल्प के लिए. बट दैट वॉज नॉट द एंड. बट ये एंड नहीं था. चार्ली विद द हेल्प ऑफ हर फादर सेट अप अ कंपनी कॉल्ड हेल्प. तो चार्ली ने क्या किया? अपने फादर के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा हेल्प. होप, एनकरेजमेंट, लव, पीस. यहाँ पे उम्मीद भी होती है, एनकरेजमेंट भी मिलेगा, लव भी मिलेगा और पीस भी मिलेगी. हर एम इज़ टू सेंड ब्लैंकेट्स टू ऑर्फन्स अराउंड द वर्ल्ड. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? सभी पूरे वर्ल्ड में ऑफन्स को ब्लैंकेट सेंड करने का सोचा. हेल्प हैज सेंड सम 700 ब्लैंकेट्स टू 9 नेशंस विद द हेल्प ऑफ सेवरल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस ग्रुप. तो हेल्प ने क्या किया था? 700 ब्लैंकेट सेंड किए थे 9 नेशंस में, 9 कंट्री में. कहाँ पे? इंटरनेशनल चिल्ड्रन ग्रुप्स के हेल्प के साथ. तो नेक्स्ट, टेडी बियर्स फॉर याती. ब्लेयर गूज is 13 years. 2 days after the journey, January 23rd, 2010, earthquake in Haiti, Blair saw a picture of a little boy crying in a pile of rubble in the newspaper. Rubble means broken pieces of damaged building. तो ये उस जनवरी 2010 की बात है जब वहाँ पे हयाती में अर्थक्वेक आया था. उससे 2 दिन की बात की है. तो उसने एक पिक्चर देखी थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा रो रहा था वहाँ के बिल्डिंग के टूटे हुए
पीसीज को लेके। ये पिक्चर उसने कहाँ पे देखी थी? न्यूज़पेपर में। द स्टोरी बॉट टीयर्स ऑफ हिज आइज, तो उसकी स्टोरीज को पढ़ के उसकी आइज में टीयर्स आ गए थे। द नेक्स्ट डे स्टिल थिंकिंग अबाउट व्हाट ही डिड सीन, ब्लेयर रिमेंबर द टेडी बियर दैट ऑलवेज हैड कम्फर्टेड हिम। तो उसको नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसके बारे में सोचने लगा, तो उसको अपने बारे में याद आ गया कि अपने किसी टेडी बियर के बारे में याद आ गया कि वो उसको कितना कम्फर्ट था। वी कैन डू समथिंग फॉर हयाती, तो उसने सोचा कि हम हयाती के लिए कुछ कर सकते हैं। थॉट ब्लेयर, तो ऐसा सोचा। एट स्कूल हिज टीचर्स लेट हिम अनाउंस हिज प्लान्स एंड गेट अदर स्टूडेंट्स टू डोनेट देयर टेडी बियर्स। तो उसने क्या कहा, अपने स्कूल में गया, टीचर्स से ने अनाउंस किया कि हम प्लान करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स से डोनेट करेंगे कि वो अपने टेडी बियर्स हमें दे दें। सुना लोकल टीवी एंड रेडियो स्टेशन heard that and by Facebook other schools joined in. The result, Blair gave 25,000 teddy bears to the island nation and about 22,000 more to other nations who needed help. तो उन्होंने क्या किया था, लोकल टीवी एंड रेडियो पे उनकी और फेसबुक पे उनके स्कूल के बारे में ज्वाइन किया था, और उसका रिजल्ट क्या निकला था? 25,000 टेडी बियर्स उसको मिले थे आइलैंड नेशन से, और 22,000 मिले थे उसको अदर नेशन से जिन्होंने हेल्प की थी। ब्लेयर्स एडवाइस टू अदर चिल्ड्रंस इज सिंपल, इट डजेंट रियली मैटर हाउ यंग और ओल्ड यू आर, ही से। तो उसने अदर बाकी चिल्ड्रन को एडवाइस की थी, बच्चों को, कि ये मैटर नहीं करता कि आप यंग हो या आपकी एज कितनी है। If you are young and think you can't make a big difference in the world, well you actually can. तो उसने कहा कि जब यंग होते हो तब ये नहीं सोचते कि वर्ल्ड में कुछ डिफरेंस ला सकते हो, बट आप कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज, मैच द कॉलम। तो हमें इनमें से मैच करना है। कैली लव वॉचिंग द, क्या करती थी कैली को, क्या पसंद था? पुलिस, डॉग, ट्रेन और टेलीविज़न देखना। कैली डिसाइडेड टू रेज मनी टू, उसने मनी कैसे किसके लिए डिसाइड की थी करने के लिए? बाय बुलेट प्रूफ वेस्ट्स फॉर द पुलिस डॉग। चार्लिस ब्रदर वॉलंटियर, चार्लिस ब्रदर ने किसके लिए वॉलंटियर किया था? एट एन ऑफेंस के लिए। चार्लिस डिसाइडेड टू सेंड द चिल्ड्रन फ्लिसिस ब्लैंकेट। ब्लेयर सॉ लिटिल बॉय क्राइंग इन अ पाइल ऑफ रबर। तो नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट मेड कैली डिसाइडेड टू राइज मनी फॉर द पुलिस डॉग? तो उसने क्या बताया था कि कैली ने कैसे डिसाइड किया था? Kelly decided to raise money for the police dogs when she saw photos of the dogs and noticed that only some were bulletproof vests due to the high price. तो उसने क्या देखा था? नोटिस किया था कि जो बुलेट प्रूफ वेस्टेज हैं वो कितनी हाई, उनका प्राइस कितना है। हाउ वाज कैली एबल टू बाय द फर्स्ट वेस्ट? तो कैली कैसे एबल हुई थी फर्स्ट वेस्ट को बाय करने के लिए? कैली वॉज एबल टू बाय द फर्स्ट वेस्ट विद द हेल्प ऑफ लोकल बिजनेसमैन हु डोनेटेड सम मनी व्हेन ही लर्नड अबाउट हर प्लान। तो उसने उसके लिए कुछ मनी डोनेट की थी जब उसने उसके प्लान के बारे में पढ़ा था। But stories about the offense did Charlie's elder brother return with? He returned with stories about dirty floors, children who had no shoes and cold nights. Write a short note on help. Help means hope, encouragement, love, peace. So was a company that Charlie had set up with the help of her father. Help has sent some 700 blankets to 9 nations with the help of several international children groups. What happened in Haiti in January 2010? In January 2010, an earthquake had hit Haiti. How did Blair help comfort the little children? Blair helped comfort the little children by donating teddy bears. Since then, Kelly has raised enough money to buy 5 more. What does 5 more refer to in the above line? Bulletproof vest. तो इसमें क्या, उसके लिए क्या बोला था? बुलेटप्रूफ वेस्ट के बारे में बात हो रही थी। From what was Kelly raised enough money? Kelly has raised enough money to buy 5 more bulletproof vests. For how long does Kelly plan to stick to her project? Kelly plans to stick to her project until she is 40. तो तब तक वहाँ पे वो रेगुलर करेगी 40 तक। Oh my God, I made that blanket and now it's helping someone. तो ये who said these words? तो ये वर्ड्स किसने बोले थे? Charlie said these words. Whom is the blanket helping? The blanket is helping children at the orphanage. What kind of blankets were made? Who all helped to make it? Fleeces blankets, laces blankets were made. She and other volunteers in her town helped to make it. We can do something for Haiti. Who thought these words? Blair thought these words. What did the speakers do? The speaker donated
teddy bears. What made the speakers want to do something for Hayati? Blair saw a picture of little boys crying in a pile of rubble in the newspaper. This brought tears to his eyes and made him want to do something for Hayati. तो वो किसके लिए स्पीकर किसको देख के हयाती के बारे में सोचने लगा था, उस छोटे से बच्चे के बारे में जो कि उस पिक्चर में दिखाया गया था. होप यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट द बैक एक्सरसाइज एंड द चैप्टर. थैंक यू. हैव अ गुड डे.